आज बात करेंगे कंसिस्टेंसी की। आप सब लोगों ने अक्सर जो फीडबैक दिया है, जो कमेंट्स दिए हैं, जो मैंने पढ़े हैं, उसमें ये जिक्र किया जी बहुत अच्छा किया आपने नॉलेज के बारे में बता दिया, बहुत अच्छा किया बुक्स के बारे में बताते हैं, बहुत अच्छा किया स्किल्स के बारे में बताते हैं, हैबिट्स के बारे में, एटीट्यूड के बारे में, बिहेवियर के बारे में। इन सारी चीज़ों के अंदर एक नुक्ता है, वो है चेंज का। जब चेंज लाने की कोशिश करते हैं तो कंसिस्टेंसी नहीं होती। अगर किताब पढ़ने की कोशिश करते हैं तो दिल नहीं करता, जहन भटक जाता है। अगर लोगों के साथ बिहेवियर में चेंज करने की कोशिश करते हैं तो भूल जाते हैं। अगर कभी एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हैं तो दूसरे दिन जाने को दिल नहीं करता। अगर डाइट चेंज करने की कोशिश करते हैं तो भूख बड़ी लगती है। तो फिर चेंज कैसे आए और कंसिस्टेंसी कैसे अचीव हो? देखिए, कंसिस्टेंसी को अचीव करने का सिर्फ एक ही तरीका है, और ये बात मैं बड़े वसूख से कह रहा हूँ जनाब, बड़े वसूख से। आप आजमा लीजिए, कोशिश कर लीजिए। ये सारी बातें एक समझिए लर्निंग का तरीका ही है ना। मेरी तजवीज़ हैं, आप उसको अप्लाई कीजिए, शायद आपको ठीक लगे। एक ही तरीका है, वो है वक्त। वक्त ही वो चीज़ है जो ये डिटरमिन करेगी कि कोई बंदा कंसिस्टेंट है या नहीं। अब कैसे? आपको एक कहानी सुनाता हूँ। मैंने अगले दिन देखी, मेरे दोस्त वकास साहब है, उन्होंने शेयर की कि सचिन तेंदुलकर को आप जानते होंगे, बहुत मशहूर क्रिकेटर हैं, बल्कि दुनिया के टॉप के बैट्समैनों में से एक रहे हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा सेंचुरियाँ भी उन्होंने की हैं। सचिन तेंदुलकर मैंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अपने करियर का आगाज़ किया था, और शुरू की जो सीरीज़ थी उसमें जो पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक था, जो उस वक्त बहुत ही बेस्ट था, इमरान खान, उनके अंडर वसीम अकरम, वक़ार यूनुस भी उसी दौरान शुरू हुए। उन्होंने सचिन तेंदुलकर को पंजाबी में जैसे फड़का के रख दिया। अब वो सचिन तेंदुलकर इतना परेशान हुआ कि उसने ये सोचा कि मेरा तो करियर शुरू ही नहीं हो सकता, मुझे तो क्रिकेट आती ही नहीं है। सोचें ज़रा। उसको फिर एक सीनियर ने मशवरा दिया। उसने कहा कि तुमने जब मैच खेलने जाना है ना, तुमने स्कोर बोर्ड नहीं देखना, तुमने सिर्फ क्लॉक देखना है, टाइम देखना है, बस। 15 मिनट गुजारो, फिर 15 के बाद सोचो 15 और गुजारता हूँ, फिर आधा घंटा गुजारो, फिर घंटा गुजारो, बाकी स्कोर बनता चला जाए। मैं इसके बारे में बड़ा मुझे जो है ना, इससे एक इंस्पिरेशन फील हुई कि हमारी ज़िंदगी टाइम क्लॉक वर्सेस स्कोर कार्ड के मुतालिक होती। हम क्लॉक नहीं देखते, स्कोर कार्ड देखते। मैंने इतनी किताबें पढ़ ली, ये स्कोर कार्ड है, मैंने इतनी डिग्रियाँ ले ली, मैंने ये काम कर ली। हम ये नहीं देखते कि क्लॉक क्या है और क्लॉक की कितनी इंपॉर्टेंस है। तो मेन चीज़ है जनाब घड़ी। मैं पढ़ा था बायोग्राफी इमरान खान की, सैंडफर्ड की, उसमें भी उसने यही लिखा। उसने कहा इमरान खान को जो वाहिद एज था वो कंसिस्टेंसी थी और वो टाइम था। इंग्लैंड के सख्त सर्दी के मौसम में, बोरिंग माहौल में, इमरान खान वो आदमी था जो अकेला 2-2 घंटे प्रैक्टिस कर रहा था, अकेला एक विकेट लगा के, लाइन एंड लेंथ। और वो जो प्रैक्टिस थी वो आगे फिर परफॉर्मेंस में ट्रांसलेट की। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस बेहतर हो, परफॉर्मेंस कैसे बेहतर हो सकती है? आप इंटरव्यू अच्छा दें, आप टेस्ट अच्छा दें, आपकी एक्सरसाइज सेहत अच्छी हो, आपकी सोशलाइजेशन अच्छी हो, तो ये परफॉर्मेंस है ना। और ये परफॉर्मेंस को फीड कर रही है प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस का एक ही तरीका है, वो है उसको टाइम देना। अच्छा, अब टाइम कैसे दें? किताब के सामने पढ़ते हैं, बैठते हैं, जहन इधर उधर हो जाता है, क्या करें? बचपन में हम किताब को वालिदैन बैठा के चले जाते थे, हम आंखें बंद करके इंतजार करते घंटा कब ख़त्म होगा। लेकिन अब हम बच्चे तो नहीं रहे, अब हम बालिग हो गए, अक्ल और बालिग हो गए। हमें अपनी डिस्ट्रैक्शन को ख़त्म करना होगा। हमें ये ख़त्म करना होगा कि ये जो चीज़ें हमें डिविएट कर रही हैं वो साइड से हट जाएं। मैंने हैबिट्स के बारे में अर्ज़ की थी कि 3 बातें हैं जिनकी वजह से चेंज होती है। एक अपनी इन्वायरमेंट चेंज करें, एक रिपीट करें, और एक अपने लिए रिवॉर्ड रखें। इसका तरीका ये है कि अगर फ़ोन पे काम कर रहे हैं तो अपना टारगेट रख लें कि आधा घंटा मैं इसी पे काम करूँगा। अगर किताब पढ़ रहे हैं तो टारगेट रखें मैं आधा घंटा किताब पढ़ूँगा। अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो डेली रखें मैं आधा घंटा एक्सरसाइज करूँगा। और ये सारी चीज़ें जब आप रिपीट करते हैं ना, फिर आप इनके यूज टू होने शुरू हैं। अब इसका क्या तरीका है कि डिस्ट्रैक्शन ना हो? इसके लिए अपने छोटे छोटे टारगेट, छोटे छोटे उसके टाइम के अंदर गोल्स बनाए। मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने CSS में बड़े आला नंबर लिए। वो मुझे बता रहे थे, कहते किसी को नहीं बताया मैंने, मुझे बताया। आप सोचता हूँ कितनी बचकाना बात है, लेकिन कितना फ़ायदा हुआ। वो कहते मैं जब पढ़ता था ना, मुझे और कुछ समझ लेती थी, मैं कॉपी करता रहता, किताब लेके ना सिर्फ उसको कॉपी करता रहता। हालांकि कितनी मीनिंगलेस सी एक्सरसाइज है, चाइल्डिश सी, लेकिन उसके नतीजे में कहता है पढ़ा भी, लिखा भी, लफ्ज़ भी कुछ ना कुछ याद होगा। मैंने किसी को कहा कि आप कुछ ना करें, आप सिर्फ ट्रांसलेशन शुरू कर दें। इंग्लिश की बुक्स हैं ज़्यादा, ट्रांसलेशन कर दें, आपको आदत हो जाएगी पढ़ने की। आप कुछ ना करें,
आप किसी को बताना शुरू करते हैं कि यार मैं बताऊंगा तुम्हें बाद में, प्रैक्टिस कर रहे हैं ना किसी के साथ। इसी तरह आप अगर कोई और हैबिट्स चेंज करना चाहते हैं, आपको आहिस्ता आहिस्ता उसकी ट्रांजिशन को बस मैनेज करना है आपने। और ट्रांजिशन, मैं बाहर गया तो जिस तरह खाना बाहर हमारे यहाँ नहीं मिलता था, तो मैं तो वैसे भी सब्ज़ी खाता हूँ सिर्फ, तो मैं गया तो वहाँ पे जैसे मैं रहता ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे सिर्फ थाई खाना मिलता था। ऑस्ट्रेलिया लेकिन थाई खाना, उसमें हर चीज़ में कोकोनट डाला होता था और कोकोनट की यूज़ टू नहीं थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसको जब खाना शुरू कर दिया तो आखिर में यूज़ टू हो गए। जो इंग्रेडिएंट है खाने के सारे एक ही तरह के, सिर्फ इनका कॉम्बिनेशन मिक्स है। तो वो जो कॉम्बिनेशन है उसको टाइम देना पड़ता है। और टाइम देना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आपने ट्रांसफ़र होना है एक चीज़ से दूसरी चीज़ में। मेरे एक और बड़े फेवरेट राइटर हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन, उसने अपनी हैबिट का बहुत 19th सेंचुरी अमेरिका के फाउंडिंग फादर्स में से, उसने तो यहाँ तक किया होता कि उसने एक महीना एक आदत रखी होती थी, उस पर काम करता था और डेली डायरी लिखता था कि आज इस पर मैंने अमल किया या नहीं किया। फिर जब तक वो डायरी में ब्लैक वो मुख्तलिफ कलर्स में लिखता था और जहाँ पे गलतियाँ करता था रेड में लिखता था, जब तक वो रेड से ग्रीन नहीं होती थी वो करता रहता था। सो कंसिस्टेंसी जो है ना वो एसेंस है एक्सीलेंस की, कंसिस्टेंसी एसेंस है चेंज की, कंसिस्टेंसी एसेंस है परफॉर्मेंस की। टैलेंट बड़ी अच्छी चीज़ है, इंटेलिजेंस बहुत ही अच्छी चीज़ है, आईक्यू बड़ी आला चीज़ है, लेकिन ये सारी चीज़ें ट्रांसलेट होंगी परफॉर्मेंस अचीवमेंट में जब तक कंसिस्टेंसी होगी तब। अब अपने इर्द गिर्द बड़े लोगों को देखते हैं, बड़ी बातें करते हैं, हर चीज़ का पता है, लेकिन ट्रांसलेट नहीं कर सकते। मैं खुद इसके साथ स्ट्रगल किया, अभी भी करता हूँ, इसके साथ स्ट्रगल करते हैं सब लोग, और ये करना नेचुरल है। नेचुरल क्यों है? क्योंकि हमारी बॉडी और माइंड एक ख़ास पैटर्न के साथ ट्यून इन होते हैं। उस ट्यूनिंग इन से ट्रांसफ़र होना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन वो एसेंशियल है, वो नेसेसरी है, वो कंपल्सरी है। आखिर में आपको टोटका बताना चाहता हूँ, मैं कोई हकीम तो नहीं, हकीम कहते टोटका इतने दिन दवाई खा ले। मैं आपको ये गारंटी देता हूँ और ये मेरा अपना ख्याल है, मेरा ख्याल है कि 45 से 60 दिन अगर आप टाइम सामने रख के काम करेंगे ना, तो आहिस्ता आहिस्ता आपको खुद ब खुद उसमें रिवॉर्ड मिलना शुरू हो जाएगा और आपकी बॉडी और माइंड उसकी तरफ चलती चली जाएगी। 45 से 50 दिन आप एक खाने से दूसरे खाने में शिफ्ट कर लेते हैं। किताबों की बात हो रही, किताबें भी खाने की तरह होती हैं। मैं बहुत किताबें जब पढ़ता हूँ तो चूँकि मैं किताबों को पहले सूंघता हूँ, फिर हल्का सा चखता हूँ एक सफ़े के साथ, एक दो सफ़े, फिर उसके बाद मेरा टेस्ट डेवलप होता है। वो टेस्ट मेरा चूँकि बड़ा वेरिड है तो मैं सारी किताबें मेरे लिए इंटरेस्टिंग लगती। तो आपने इंटरेस्ट क्रिएट करना है पहले रिपीट कर करके। तो आपको वैसे तो इंटरेस्ट नहीं होगा, जब तक करेंगे नहीं तो इंटरेस्ट कैसे होगा। हमारा मकसद, एक मसला ये भी हो गया है कि जो विजुअल मीडियम्स हैं, टीवी हैं, ये चीज़ें हैं, उनका वो सारे के सारे डिज़ाइन इस तरह है कि वो आपकी अटेंशन पकड़ लेते हैं। ऑन दी अदर हैंड जो किताब है, एक्सरसाइज है, बाकी चीज़ें हैं, इवन बिहेवियर है, वो आपकी टेंशन पकड़ता नहीं है। तो आप डिफ़ॉल्ट मोड में चले जाते हैं। आपने डिफ़ॉल्ट मोड को ब्रेक लगानी है टाइम दे के। आपने बस और कुछ नहीं करना, 15 मिनट, आधा घंटा, 45 मिनट एक दफ़ा रख लें और 45 से 60 दिन ये प्रैक्टिस करें। मेरा आपसे वादा है कि आपकी ये हैबिट बन जाएगी। ये कीजिए, फिर फीडबैक दीजिएगा कि देखिए कहाँ तक ये कामयाबी हुई है। पढ़ते रहिए, सोचिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।